गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए कंस्ट्रक्टर को जानना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आज उसी कंस्ट्रक्टर की हम बात करेंगे। पाइथन में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है और कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है बेसिकली। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बनाएंगे हम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक क्लास बना सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर देखो मैंने एक क्लास बनाई थी और उस क्लास में डिफॉल्ट वेरिएबल्स भी रखे थे, यहाँ पे नेम एज रोल। ठीक है, और यही क्लास मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना देता हूँ आज, क्लास पर्सन। और इस क्लास में फिर से वेरिएबल्स रखता हूँ, नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर एज रखूंगा, एज इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मैं रोल रख लेता हूँ, रोल इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था। मेथड जो बनाना है आपको, डेफ कीवर्ड का यूज करके जो मेथड बनाएंगे यहाँ पे गेट प्रोफाइल, इसे मैंने बोला था सेल्फ पास करो। सेल्फ के बारे में भी कल बताया था, सेल्फ क्या होता है, और हमेशा याद रखना सेल्फ को जरूर पास करना है आपने। अभी कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, एक बार सिंटेक्स बनाएंगे पहले। ठीक है, सेल्फ को यहाँ पे पास करूंगा और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और नेम में हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं। इसको इस तरीके से देंगे बेसिकली सेल्फ डॉट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एज, और एज को यहाँ पे दे देंगे सेल्फ डॉट एज। देन हम यहाँ पे एक रोल लेंगे, रोल, और रोल को भी हम लिख देंगे सेल्फ डॉट रोल। इस तरीके से एक मेथड बना दिया, कॉमन मेथड। और बाय डिफॉल्ट नेम एज रोल की मैंने वैल्यूज भी रख दी यहाँ पे। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ P1 और यहाँ बोलता हूँ पर्सन, इस तरीके से, और P1 के साथ मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ गेट प्रोफाइल मेथड को। इसको रन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा P1 और हमें ये मेथड भी यहाँ पे कॉल करा हमने गेट प्रोफाइल, इससे वैल्यूज मिलेंगी नेम एज रोल की। ठीक है, जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यूज तो मैंने गाइस बाय डिफॉल्ट रख दी। अच्छा, अब मुझे मान लो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, P2 इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, और P2 की वैल्यूज कल हमने सेट भी करी थी। इस तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यूज सेट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो वैल्यूज तो मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये एक एफिशिएंट वे नहीं है काम करने का। क्या हम इस तरीके से वैल्यूज को सेट करेंगे? आपको लग रहा है क्या ये एफिशिएंट वे है वैल्यूज को सेट करने का? नहीं, ये एफिशिएंट वे बिल्कुल भी नहीं है वैल्यूज को इनिशियलाइज कराने का एक ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं कि P2 का मैंने यहाँ पे रोल भी ले लिया, इसको हम लेंगे P2 डॉट रोल, और फिर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, P2 डॉट गेट प्रोफाइल मेथड को कॉल करता हूँ। P1 डॉट गेट प्रोफाइल को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको रन करूंगा। P1 का काम अभी भूल जाओ, खत्म ही कर दिया हमने P1 का काम। हमारे पास P2 है, P2 के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट करी और P2 डॉट गेट प्रोफाइल को कॉल कर दिया, यानी कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए कॉल करा, और यहाँ पर देखो मोहित 28 वेबसाइट डिजाइनर आ गया बेसिकली। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि ये एक एफिशिएंट वे है? मतलब मुझे बार बार से यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। फिर से मुझे यहाँ पे मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, P3 इज इक्वल टू पर्सन, और फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल लूंगा। तो काफी कम्बरसम नहीं लग रहा आपको? मतलब बार बार से इस तरीके से अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो कितना मतलब काफी ज्यादा कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है ये काम। देख रहे हो आप, कन्वीनियंट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इस तरीके से। और फिर मैं गेट प्रोफाइल को कॉल करूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करके ना, अगर मैं यहीं पर ही वैल्यूज को पास करा दूं, यहाँ पे मैं नाम दे दूं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एज पास कर दूं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं एज पास कर दूं, और यहाँ पे एक इसका रोल यहीं पे ही पास कर दूं, मोहित का, है ना। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है ना, ये 3 लाइनें लिखने से बढ़िया है। मैं इस तरीके से करूँ तो कितना फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन बनाना है P3, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एज डाल दूंगा और फिर यहाँ पर एक रोल डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली मैं यहाँ पे जो है, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूँ और वैल्यूज़ को मैं इसमें ही पास कराऊँ पर्सन क्लास के अंदर, तो क्या वो ज़्यादा एफिशिएंट है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करना है वो भी आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ क्यों करना है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझते हैं बेसिकली। तो मैं पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ये सब कुछ मैं बंद ही कर देता हूँ, इधर से ये वैल्यूज़ भी निकाल देता हूँ अभी, क्योंकि ये हमारा कुछ इस तरीके से है। मैं सारा कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ एक P1 रखते हैं यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू पर्सन। आप देख रहे हो सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ही। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ इस तरीके से,
डबल अंडरस्कोर का यूज करके इनिट मेथड बनाता हूँ जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे मैं प्रिंट लगा लेता हूँ और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या आई एम पर्सन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। कुछ भी मैं प्रिंट लगाऊंगा वो प्रिंट करना चाहिए बेसिकली। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं बेसिकली, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये हमारा यहाँ पर रन होगा या नहीं बेसिकली। तो चलिए इसको कॉल कर लेते हैं एक बार। देखो जैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, यहाँ पे आई एम कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा मेथड, कंस्ट्रक्टर का मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल डंडर मेथड इन पाइथन, यानी कि डबल अंडरस्कोर मेथड इन पाइथन विच गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यही हो रहा है ना यहाँ पर, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सेकंड लाइन के बारे में भी बाद में बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वैल्यूज फॉर डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। अब मैं यहाँ पे P2 बनाता हूँ। चलिए अगर मैंने P2 बनाया है यहाँ पे, P2 इज इक्वल टू पर्सन। अब दोनों दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा 2 बारी कॉल होगा, तो देखो कंस्ट्रक्टर हमारा 2 बारी कॉल हो रहा है। P3 बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा 3 बारी कॉल होगा यहाँ पे। यानी कि जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यानी कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल डंडर मेथड, डंडर मतलब डबल अंडरस्कोर मेथड इन पाइथन विच गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब हमें पता लग गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर तो अपने आप इन्वोक हो रहा है, जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को वो इन्वोक हो रहा है बेसिकली, है ना। और ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बताया ना मैंने यहाँ पे, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इट डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी आर्गूमेंट इसमें पास नहीं करा, ठीक है। एंड कंटेन ओनली वन डिफॉल्ट आर्गूमेंट सेल्फ, ये सिर्फ एक ही आर्गूमेंट यहाँ पे पास हो रहा है सेल्फ, और कोई आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज के ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। अब इसका मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कॉल भी हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 बारी कॉल हो रहा है। सेल्फ तो यहाँ पर हमेशा पास कराना है। सेल्फ के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सेल्फ क्या होता है। सेल्फ से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ इसका ऑटोमेटिकली जो ये सेल्फ में पास होता है, इसका जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का वो ऑटोमेटिकली सेल्फ में पास होता है, तभी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर तो हमें पता लग गया, हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पता लग गया, ठीक है। और एक चीज और, ये हमेशा नन रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटर्न्स नन। इसका रिटर्न टाइप हमेशा नन है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये काम क्या करता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज फॉर डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेटा मेंबर्स अभी मैंने यहाँ पे बनाए थे ना, नेम एज रोल। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, अगर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर भी पास करा देता हूँ, ठीक है। एक मैं करा देता हूँ NM नेम के लिए, और एक एज के लिए AG करा देता हूँ, और एक रोल के लिए RL करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NM, यहाँ पर मैं दे दूंगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू AG, और देन मैं यहाँ पे दे दूंगा सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल टू RL, ठीक हो गया। अब सेल्फ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल के वीडियो में, तो आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेल्फ डॉट नेम जब मैं लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है P1 डॉट नेम, है ना, P1 डॉट एज, P1 डॉट रोल। ऐसे ही जब P2 के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे P2 पास होता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, P2 डॉट नेम, P2 डॉट एज, P2 डॉट रोल। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर कल का वीडियो आप एक बार जाकर देखोगे ना गाइस, सेल्फ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था, सेल्फ को प्रिंट करा के दिखाया था कि सेल्फ क्या होता है ना। तो वो जरूर आप जाकर देखना। बाकी यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट टेक्स आर्गूमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फर्स्ट आर्गूमेंट इज ऑलवेज सेल्फ। अब देखो फर्स्ट आर्गूमेंट तो मैंने यहाँ पे सेल्फ पास कराया है, जो कि पास होना ही होना है, तभी ये एंटिटीज इस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ पाएंगी। ये जो नेम एज रोल है ये तभी इस हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अपना अपना जुड़ पाएगा, यानी कि P1 डॉट नेम, फिर उसके बाद P2 डॉट नेम, फिर P3 बनेगा तो P3 डॉट नेम। चलिए इसको रन करते हैं। अब देखिए, अब जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पास कराई ना, मैंने पैरामीटर बनाए नेम NM AG RL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पास करा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एक एरर आएगा हमारे पास। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार। देखो टाइप एरर आया, वो बोल रहा है इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स NM AG RL। मैंने बोला था ना कि इनिट मेथड कॉल होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनिट मेथड कॉल होता है। इनिट मेथड कॉल हो रहा है बट
क्योंकि वो एक मेथड है। मेथड, पाइथन में फंक्शंस को मेथड बोलते हैं। फंक्शन में जब भी आप आर्गुमेंट पास करोगे तो वो आर्गुमेंट्स अगर आप नहीं दोगे ना उसकी वैल्यूज को, तो हमेशा वो एरर ही देगा ना। हम देखते हैं पीछे, तो यानी कि यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। वो बोल रहा है इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम एज RL। अब इनकी वैल्यूज पास कहाँ पर करनी है? इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पास करते हैं पर्सन के अंदर। देखो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ललित, ठीक है, 30, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे होगा कुछ नहीं, मतलब ये रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रन होगा। और यहाँ पे एक प्रिंट भी लगा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। अगर मैं ऑलरेडी हो तो आपने देख ही लिया कि कंस्ट्रक्टर चल रहा है हमारा, जब भी हम पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करें तो कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके साथ यहाँ पे इसके मेथड को कॉल करने से पहले एक बार रन करता हूँ। देखो कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया, इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे सेट होगी होंगी, ठीक है। वो कैसे पता लगेंगी? जब मैं गेट प्रोफाइल को कॉल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेल्फ डॉट नेम को कॉल कर रहा हूँ और सेल्फ डॉट एज को भी यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ और सेल्फ डॉट रोल को भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे ये अलग, अगर मैं लिखता हूँ P1 डॉट गेट प्रोफाइल, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? मुझे यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज मिलनी चाहिए, नेम एज रोल की, यानी कि ये पूरा प्रिंट हो जाएगा नेम एज रोल और इनकी वैल्यूज साथ में, है ना। ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी जो हमारी गेट प्रोफाइल के अंदर लिखी हुई है। चलिए इसको रन करते हैं। तो देखो, नेम ललित, एज 30, रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नेम इज कर देता हूं, ठीक है, और कुछ ऐसा भी कर देते हैं, नेम एज इज, और उसके बाद एज इज, और देन \n लगा रहा हूं मैं, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर, और इस तरीके से, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कैसा प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे नेम इज ललित, एज इज 30, रोल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरीके से अब देखो कितना फास्ट हो जाएगा काम यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बना दो P2 इज इक्वल टू पर्सन। अब यहाँ पे अलग वैल्यूज पास करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नई वैल्यूज पास कराने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रोहित, और देन यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ 23, और देन यहाँ पे एक रोल भी दे देंगे हम कुछ भी, ठीक है, डिजाइनर या डेटा इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं फिर से यहाँ पे बोलता हूँ P2 डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है, इसको कॉल करते हैं P2 डॉट गेट प्रोफाइल को और रन करते हैं। अब देखो P1 डॉट गेट प्रोफाइल कॉल हो रहा है पहले, उसके बाद P2 डॉट गेट प्रोफाइल कॉल हो रहा है। तो दोनों को रन करके देखते हैं एक बार। तो देखो, पहले नेम इज ललित, एज 30, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद P2 बनाया, P2 में भी मैंने गेट प्रोफाइल को कॉल कर दिया यहाँ पे, और P2 के लिए वैल्यूज जो आ रही हैं वो ये वैल्यूज आ रही है हमारी, रोहित 23, डेटा इंजीनियर। इसी तरीके से P3 बनाऊंगा तो उसकी वैल्यूज आएंगी। यानी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसको हम पैरामीटर में यहाँ पे 3 वैल्यूज को पास कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो 4 वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पे भाई सेल्फ अपने आप पास होता है। अगर मैं यहाँ पे चौथी वैल्यू भी पास कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और पास कर दूं ना, फोर्थ वाली, एक नई वैल्यूज पास कर दूं, यहाँ पे कुछ भी मैं पास कर देता हूँ, एक नई वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगा आपके पास बेसिकली। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ तो टाइप बोल रहा है, देखो आप, वो बोल रहा है कि इनिट टेक्स 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 वर गिवन। वो बोल रहा है कि 4 आर्गुमेंट लेता है वो, पहला सेल्फ, उसके बाद NM एज RL, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि इनिट टेक्स 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 वर गिवन। 5 कौन से दिए हैं यहाँ पर? तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे जो पांचवा था वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या पास हो रहा है? सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पांचवा आर्गुमेंट सेल्फ पास हो रहा है, तो 5 हो गए बेसिकली। सेल्फ तो मैंने बोला पास होना ही होना है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे हमेशा 3 ही आर्गुमेंट पास करने हैं, पहला छोड़ देना है सेल्फ, क्योंकि वो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इट टेक्स आर्गुमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज सेल्फ। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होगा, वो अपने आप पास होगा ऑटोमेटिकली, बाकी 3 हमने पास करने हैं आगे के जो दिए हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको सेम भी लिख सकते हो, नेम एज, और यहाँ पर आप कर दो इसको रोल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी नेम, और यहाँ पर एज, और यहाँ पे रोल, ठीक है। सेम नाम भी दे सकता हूँ क्योंकि ये वाले हैं मेन जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हैं, इनको ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स सेल्फ वाले, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट रोल, ये ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और जो नेम एज रेल है, रोल है, ये वैल्यूज है पैरामीटर वाली वैल्यूज। तो अब भी रन करूंगा तब भी नेम से वैल्यू कहाँ जाएगी? सेल्फ डॉट नेम में। ललित की वैल्यू नेम वेरिएबल में से कहाँ जाएगी? सेल्फ डॉट नेम में। एज की वैल्यू 30 है, वो कहाँ जाएगी? सेल्फ डॉट एज में सेट होगी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैल्यू रोल में जो मैं दे रहा हूँ, रोल वेरिएबल में, वो कहाँ जाएगी? सेल्फ डॉट रोल में, और यहाँ से ये प्रिंट कर देगा इन वैल्यूज को। चलिए इसको रन करते हैं फिर से एक बार, और देखिए फर्स्ट क्लास चलेगा ये पहले की तरह, देखो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टर गाइस।
तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं। ऑटोमेटिकली मेथड जो कॉल होता है पाइथन में, स्पेशल रेंडर मेथड, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, है ना। तो गाइस आज का वीडियो में यही था कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी भाई आप लोग लेट हो, ऑलरेडी ऊप्स के यहाँ पे 2 ट्यूटोरियल आ चुके हैं, ठीक है। इसको तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये 68 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे शो करेगा। तो ये आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। यहाँ पे आपको सभी के सभी पाइथन के ट्यूटोरियल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये 2 ट्यूटोरियल लास्ट आ चुके हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आज का ट्यूटोरियल तीसरा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टर को लेके। तो गाइस मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।